टीचर अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रहा है, क्यों फालतू के आप लोग कमेंटबाजी में आते हो कि ऐसा कौन है वैसा कौन है। आप पढ़िए, आपको जिसका अच्छा समझ में आता है आप समझिए, आपको दोनों से पढ़िए। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ने आपको ये फैसिलिटी दे रखी है, अगर आपके पास टाइम है आप फास्ट फॉरवर्ड कर लीजिए, आप एक से एक टॉपिक पढ़िए, कोई अलग थोड़े ना पढ़ा देगा। कई बार क्या होता है, मैं कोई लेक्चर ले लूंगा, फिर पीछे से नीचे से कोई कमेंट करेगा, सर ये तो अलाने ने 1 साल पहले पढ़ाया था। मेरे पिताजी, अगर मैं रोटेशन पढ़ा रहा हूँ मान लो, या काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस पढ़ा रहा हूँ, या मैं कुछ भी पढ़ाऊंगा तो वही तो पढ़ाऊंगा जो किताबों में है, वही सवाल तो लगाऊंगा जो नीट में आ सकते हैं। तो मैं क्या, मुझे कोई ऐसा थोड़ा ना कि कोई मैं पागल आदमी थोड़े ना हूँ कि मैं नीट में आने वाले सवाल के बजाय मैं आपको एमएससी सेकेंड ईयर के क्वेश्चन लगवा दूंगा। तो सारी जो थ्योरी होगी, जो सर्किट अगर एनालिसिस करेंगे तो वैसे ही करेंगे बेटा जैसा सब जगह होती है। और हम लोग जो पढ़ाते हैं क्या, जो इंजीनियरिंग में जो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की बुक्स में होता है, वहाँ से जो जो चीज़ें शॉर्टकट में, शॉर्टकट कुछ होता नहीं है। जो लोग थोड़ा सा पढ़ लेते हैं ऊपर से नीचे आके, हम लोग अपने आइडिया लगा लेते हैं कि अच्छा इस चीज़ को ऐसे किया जा सकता है, कहीं पे अपना दिमाग क्लिक कर जाता है, वो शॉर्टकट बन जाता है। तो कोई ट्रिक, किसी की कोई पेटेंट थोड़े ना होता है बेटा उसमें, चाहे वो क्वेश्चन बैंक हो। ये हाँ, क्वेश्चन बैंक के लिए एकदम क्लियर कट रखिए, कल हम लोग क्वेश्चन बैंक लॉन्च कर रहे हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन बैंक फेजेस में लॉन्च होगा, ठीक है ना, फेज 1, फेज 2, फेज 3, फेज 4 में। और इसमें फेज 1 में जैसे मान लीजिए 11th के टॉपिक, लेकिन एक आध टॉपिक 12th के भी हो सकते हैं, वो मैंने अपने हिसाब से उसको सेट किया है कि किसका जो सीक्वेंस है किसके साथ बननी चाहिए, ठीक है ना। तो क्वेश्चन बैंक में बेटा ऐसा कुछ नहीं है कि ये कोई अजूबा कोई क्वेश्चन बैंक है कि आप इस क्वेश्चन बैंक को ले लोगे तो गजब हो जाएगा। जब आप लोगों ने वीडियो लेक्चर ज्वाइन किए थे तब भी मैंने साफ बोला था, ऐसा कुछ नहीं है कि किसी ने कोर्स ले लिया नीट उड़ान का तो आप सब कुछ क्लियर हो गया। बेटा ये तो कोचिंग है। एक्चुअली आप कहीं भी जाइए, चाहे आप बड़ी से बड़ी ऑफलाइन कोचिंग, चाहे आप बड़ा नाम कोई ले लीजिए जो इंडिया का रेपुटेटेड नेम्स है, एलन है, आकाश है, वहां भी पढ़ेंगे बेटा तो आप सबको पता है कि 16 लाख बच्चा नीट के एग्जाम में बैठने वाला है, और 16 लाख में से जो गवर्नमेंट सीटें हैं वो तो 12-13 हजार ही हैं। तो आप सोचो कि जो परसेंटेज बन रहा है बेटा, परसेंटेज तो बहुत ही कम है ना। परसेंटेज आपका कितना हुआ है, तो 1% भी नहीं बन रहा। 1% 16,000 होता, 16,000 सीटें भी नहीं है हमारे पास गवर्नमेंट की। सब मिला दोगे नो डाउट 70,000 75,000 के आसपास सीटें हो जाएंगी। बट जब आपने एक ऐसे एग्जाम को चूज किया है, आपने एक ऐसा कैरियर चूज किया है जिसमें 1% से भी कम सिलेक्शन रेट है, तो ये तो क्लियर कट है कि भाई सबका तो सिलेक्शन होना ही नहीं है। तो इसका मतलब हम क्या छोड़ दें तैयारी करना? नहीं, हम तैयारी करना छोड़ेंगे भी नहीं, हम compete करेंगे, हम अपना बेस्ट से बेस्ट देने की कोशिश करेंगे। होगा बहुत अच्छी बात, नहीं होगा तो भी अच्छी बात। ऐसा थोड़ी ना कि हर आदमी डॉक्टर बनेगा, हर आदमी डॉक्टर ही बनेगा, ठीक है ना। लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ, हमारे एफर्ट ऑनेस्ट होने चाहिए। मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं ईमानदारी से पढ़ाऊँ, आप पढ़ रहे हैं, आप ईमानदारी से पढ़ो, हम ईमानदारी से पेपर दें, हम अपने से 100% सेटिस्फाई हों, ठीक है ना। और जो चीज़ें हैं, चीज़ें तो बेटा कॉमन होंगी। तो क्वेश्चन बैंक का मतलब ये नहीं कि आपने क्वेश्चन बैंक ले लिया तो अब कोई आपके हाथ अलादीन का कोई वो चिराग थोड़े ना है कि आपने उसको ऐसे घिसा और सिलेक्शन हो गया। जो क्वेश्चन बैंक में है, ये क्वेश्चन बैंक किसके लिए है पहले आप ये समझिए। क्वेश्चन बैंक भाई जो लोग ऑफलाइन कोचिंग में पढ़ रहे हैं, जिनके पास ऑलरेडी दोज हु आर लोडेड विद स्टडी मटेरियल, जिनके पास 4-4 5-5 मॉड्यूल पहले से पढ़े हैं, उनके लिए नहीं बनाया गया बेटा। बट अभी भी क्या है, रिमोट में बेटा कई बच्चे ऐसे हैं जो कि पूरा इतने कोचिंग का मटेरियल नहीं ले सकते, तो उनके लिए डिजाइन किया गया है कि लास्ट मोमेंट पे बेटा आप कोचिंग के इतने सारे टेस्ट नहीं अफोर्ड कर सकते हो, तो ठीक है। हमने भी क्या किया, पिछले लास्ट 10 ईयर के एनालिसिस करके, पेपर से, एनटीए का जो है उससे एनालिसिस करके, जो कोचिंग से उससे एनालिसिस करके, या जो बुक्स में जो मुझे सेलेक्टेड क्वेश्चंस लगे उनको हमने एक जगह पे छांट के रख दिया। ये कोई इन्वेंशन नहीं है, एकदम मैं क्लियर कट बता दूं। ये जो क्वेश्चंस आपको ऐप में मिलने वाले हैं, ऐसा नहीं कि कोई अजूबा इन्वेंशन मैंने कर रखा है कोई, ना मेरी डिस्कवरी है भैया। इसमें किताब के क्वेश्चन है, लेकिन एक किताब में मान लो हजारों सवाल होते हैं, उन हजारों में से मैंने अपने हिसाब से देख लिया कि कौन से सवाल, 25 सवाल, वो 25 सवाल कौन से हैं जिनसे आप सारा का सारा कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं, जिनमें आप समझ सकते नहीं है, इनफैक्ट जिनमें सारा कॉन्सेप्ट उस चैप्टर का है। समझना ना समझना तो बेटा आप पे डिपेंड करेगा। एक कोचिंग में जब मैं क्लास लेता हूं, मैं 1000 बच्चों को पढ़ाता हूं, उन्हीं में से 2 बच्चे रैंक 100 के अंदर लाते हैं, 4 बच्चे 1000 के अंदर रैंक लाते हैं, बाकी 990 का तो सिलेक्शन ही नहीं होता है। तो मैं खराब या अच्छा नहीं पढ़ाता हूँ, मैं जैसा पढ़ा रहा हूँ वैसा पढ़ाऊंगा। जिसका सिलेक्शन नहीं हुआ, क्या उसने नहीं पढ़ा? उसने पढ़ा, उसने मेहनत करी, सब कुछ ठीक है बेटा।
ठीक है ना। तो आप सबसे पहले ये समझिए कि हम लोग एक बहुत ही हाईली कम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं जिसमें सिलेक्शन रेट 1% से कम है और सब अपनी अपनी कोशिश कर रहे हैं। चाहे मैं हूँ, हम लोग हैं, डॉक्टर रजत हैं, हमारी कोशिश है कि हम अपने बेस्ट से बेस्ट हैं। कोई दूसरी है, चाहे ऑफलाइन कोचिंग है, तो क्या वो कोई खराब थोड़े ना करे बेटा, वो भी अपने बच्चों को बेस्ट दे रही हैं। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की बात करोगे, चाहे वो अनअकैडमी हो चाहे वेदांत, तो वो भी बेस्ट दे रहा है, बायजूस भी बेस्ट दे रहा है। आपके अलग पांडे सर हैं, उन्होंने अपना ऐप लॉन्च किया, वो भी अपना बेस्ट दे रहे हैं। सब अपना अच्छा अच्छा कर रहे हैं बेटा काम। आप क्यों कंपेरिजन में लगे हुए हो? आपको जहां समझ में आता है, आपको लगता है कि नीट उड़ान की बातें आपको समझ में आती हैं, आप नीट उड़ान के साथ रहिए। आपको लगता है नहीं अनअकैडमी की बातें आपको समझ में आती हैं, आप उसके साथ रहिए। भाई हमारी तो वीकनेस है ही, हम तो बता रहे हैं कि हम इंडिविजुअल हर एक का डाउट क्लियर नहीं कर सकते, तो आप डाउट नेट को भी यूज करिए। आप बेटा सबको यूज करो। अब सबका ओरिएंटेशन अलग अलग है। मेरी सोच क्या है, हमारी सोच ये है कि वो क्वालिटी जो बड़ी से बड़ी कोचिंग दे रही हैं, हम उस सेम क्वालिटी, हम नहीं कह रहे कि मुझसे अच्छा देंगे, बट हम वही क्वालिटी हम चाह रहे हैं कि जो रिमोट में आखिरी बच्चा बैठा है, जिसके पास जेब में 1,000-1,500 रुपए है और वो चाहता है कि मैं भी तैयारी कर सकूं। बस हमारी सोच ये है कि जेब में 1,000 रुपए भी कोई बच्चा लेकर हो तो वो भी तैयारी कर सके। ये 1,000 भी इस तरह से हमारा कैलकुलेशन आ रहा है बेटा, जो हमारे रनिंग कॉस्ट आती है, क्योंकि इतना बड़ा स्टाफ रख के चलना और सब कुछ करना, क्वेश्चन बैंक डेवलप कराना, आप एक लेवल तक ही कर सकते हैं और कहीं ना कहीं पे कोई आदमी अपनी जेब से नहीं लगा पाएगा ना। तक मैं टाइम भी दूं और मैं पैसा भी दूं, ये दोनों चीजें नहीं हो सकती हैं। बट हमारी कोशिश ये है कि 1,000 रुपए में जहां 1,00,000 बच्चा बाहर से आता है, किसी दूसरे शहर में कोचिंग को ज्वाइन करता है, वहां पे रहना खाना पीना मिला के उसका सारा खर्चा जो 2,00,000 पड़ता है, हम कहते हैं बेटा घर पे बैठ जाओ, साल भर में 1,000 रुपए का मान लो 200 रुपए महीने का आपका इंटरनेट का प्लान होगा, ठीक है ना। 200 भी नहीं, शायद 200 रुपए में 2 महीने मिल जाता है। आप 200 रुपए महीना मान लीजिए, 2,000 रुपए का आपका नेट का प्लान हो गया, 1,000 रुपए आपके 1,500 रुपए कोचिंग हो गई, तो आपका 3-3,500 रुपए में अगर आपको एक कोचिंग मिल जाती है पूरी विद क्वेश्चन बैंक टेस्ट सीरीज, तो क्या बुरा है। बाकी जो आपकी डाउट की फैसिलिटीज है उसको आप किसी और प्लेटफॉर्म से देख लीजिए, क्योंकि भाई जाहिर सी बात है, जो चीज हकीकत है, हम ये नहीं कर सकते कि हम 5,000 बच्चों के लिए इंडिविजुअल डाउट सेक्शन क्रिएट कराना शुरू कराते हैं, है ना। तो क्वेश्चन बैंक भी क्या है कि क्वेश्चन बैंक का मतलब ये नहीं, क्वेश्चन बैंक को आपको समझना पड़ेगा कि कैसे यूज करना है, ठीक है ना। क्वेश्चन बैंक को आपको इस तरह से यूज करना है, आप शुरू करेंगे चैप्टर से, आपके अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स के साथ है, आप जितनी बार देना चाहें उतनी बार आप उस पेपर को दीजिए। आप पहली बार पेपर दीजिए, दूसरी बार दीजिए, तीसरी बार दीजिए, 5वीं बार दीजिए। हो सकता है एक स्टेज ऐसी आए कि आपको बायो के 90 के 90 सवाल के आंसर ही याद हो जाएं, कि पहले का बी है देखते ही याद है, अच्छा इसका तो सी था। होने दीजिए बेटा, मैंने भी यही किया था, सब लोग यही करते हैं। आप इस बहाने, मेरा कहना यह है कि अगर हमने 6,000 क्वेश्चन, 5,000 क्वेश्चन उसमें बायो के अपलोड किए और आप 5,000 क्वेश्चन को 5-10 बार 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 इस तरह से करके जा रहे हैं कि उन सवालों के जवाब ही आपको याद हो जाते हैं, तो आप मान के चलो बेटा उन 5,000 सवाल में से काफी प्रोबेबिलिटी होगी कि कम से कम आधे सवाल आपके जो पेपर में है वो उससे आराम से होंगे। ज्यादा भी हो सकते हैं, मैं ज्यादा बोल नहीं रहा हूं, लेकिन आप ये समझो कि हमने भी एनालाइज किया कि 10 साल के क्वेश्चन के पेपर के हिसाब से देखोगे तो कोई नया क्वेश्चन बनाना बहुत मुश्किल होता है। अब अगर 90 में से 10-12 सवाल कोई नया बना भी देता है तो कुछ तो हमने पढ़ाई होगा ना। तो अब मैं ये नहीं कह रहा कि आप, बात वही पड़ जाती बेटा देखो घूम फिर के, 6,000 क्वेश्चन पढ़ने का मतलब आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए, आपको एनसीईआरटी आनी चाहिए, तभी 6,000 क्वेश्चन लगेंगे। बट आप लोग क्या सोचते हो, आप लोग सोचते हो कि क्वेश्चन बैंक आ गया, आप लोग उसको शॉर्टकट मत सोचो कि क्वेश्चन बैंक आ गया तो पढ़ाई नहीं करनी पड़ेगी, क्वेश्चन बैंक से जादू हो जाएगा, कुछ नहीं। न अकेले वीडियो देखने से सिलेक्शन होगा, न मेरे पढ़ाने से सिलेक्शन होगा, ठीक है ना। ये कंबाइंड एफर्ट है, मेरे को यहाँ से चैप्टर पढ़ाना पड़ेगा, आपको क्वेश्चन लगाने पड़ेंगे, ठीक है ना, 1 बार 2 बार लगाने पड़ेंगे, फिर तीसरी बार करना पड़ेगा, आपको अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, आपको अपनी एक्यूरेसी बढ़ानी पड़ेगी, आपको अपना टाइम मैनेजमेंट सीखना पड़ेगा कि किस तरीके से टाइम मैनेज करना है, कितना घंटा हमको किस पर देना है, ठीक है ना। जैसे नॉर्मली यहाँ पे मेरे हिसाब से 1 जून से भी अगर आप लोग 10 से 12 घंटा मिनिमम आप लोग को अब निकालना चाहिए, ठीक है ना। इसमें आप डिवाइड कर सकते हैं चाहे, और एक ही सब्जेक्ट डेली मत करिए, ठीक है ना। तो इसके बाद हो सकता है मैं 1-2 दिन में वीडियो भी आपको बनाऊंगा पूरा साइंटिफिक डेटा के साथ। मैंने एक दिन बताया भी था आपको कि हमेशा ब्रेक लेकर पढ़िए, ब्रेक लेके पढ़िए, एक ही सब्जेक्ट को लंबा मत खींचिए, टुकड़े टुकड़े में पढ़िए, पहले एक सब्जेक्ट करिए, फिर दूसरा सब्जेक्ट करिए 1 घंटे बाद, फिर 2 घंटे बाद चेंज कर दीजिए सब्जेक्ट। इससे एक तो आपका जो क्या कहेंगे जोश है वो बचा रहेगा, और दूसरा कुछ कुछ नया होता रहेगा तो बोरियत नहीं होती है, ठीक है ना। सो
कुल मिलाकर कल आपको आपका जो क्वेश्चन बैंक है वो आपके पास होगा, बट क्वेश्चन बैंक को इफेक्टिवली यूज़ करना आपके हाथ में है। उसको कैसे यूज़ करना है, चैप्टर पढ़ा उसके बाद लगाया। जो लोग बहुत ही बेसिक से चल रहे हैं पहले इजी वाला सेक्शन पकड़िए, ठीक है ना, लास्ट में आप डिफ़िकल्ट की तरफ जाइए। एक बार लगाइए, जैसे आप बायो के लिए कर रहे हैं, आप किसी चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं, उससे पहले क्या करिए, पहले क्वेश्चन लगा लीजिए। जब आप पहले क्वेश्चन लगा लोगे तो आपको पहले आइडिया लग जाएगा कि अच्छा ये चीज़ें हैं, उनका एक्सप्लेनेशन आपको नीचे ऐप में मिल जाएगा, ठीक है ना। आपने एक्सप्लेनेशन पढ़ लिया, क्वेश्चन पढ़ लिया, अब आपको पहले ही पता है कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं, आप अपने एनसीईआरटी पे आ सकते हैं, एनसीईआरटी को पढ़ लीजिए। दूसरी चीज़, जब आप पढ़ रहे हैं तो कोशिश कीजिए जो उसकी समरी है वो अपने नोट्स फॉर्म में लाई। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, मैं अपने लेक्चर्स में भी ये बात आपको बता रहा हूँ कि किसी के बनाए हुए नोट्स या किसी के बनाए हुए माइंड मैप काम नहीं करेंगे बेटा। माइंड मैप का मतलब क्या होता है, ये आजकल नया ट्रेंड चल गया है, आप लोग फोटो खींच के माइंड मैप का मतलब होता है आपके ब्रेन को इन्वॉल्व होना पड़ेगा, जो आपने चीज़ें पढ़ी हैं उसके साथ। आपने पढ़ा, आप उसको कनेक्ट करिए कि आप उसको कैसे विजुलाइज कर रहे हैं, और जो आपको दिख रहा है उसको आप अपने पेन से जब ड्रॉ करेंगे तो दैट इज नोन एज माइंड मैप। माइंड मैप आपको अपने हाथ से बनाने पड़ेंगे। प्रिंटेड माइंड मैप्स विल नॉट वर्क फॉर यू। किसी के बनाए हुए माइंड मैप्स में आपके ब्रेन ने मेमोरी, जो आपके न्यूरॉन्स हैं उन्होंने काम ही नहीं किया, नए सिनेप्स जनरेट ही नहीं हो पाएंगे। जब आप अपना पढ़ा खुद से सोचेंगे, मैंने आपको केटीजी वाले चैप्टर में भी कई सारी चीज़ें बनाकर दिखाई, ठीक है ना। आपको फॉर्मूले खुद से हाथ से बनाने पड़ेंगे। आप सोचिए कि आपने जो पढ़ा उसमें क्या क्या फॉर्मूले हैं, उनको लिखिए। आपने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी, आप खुद अपने हाथ से लिखिए कि आपको जो जो चीज़ें समझ में आ रही हैं, ठीक है ना। एनटीए के लिए भी ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं है कि एनटीए के 10 सैंपल पेपर लगा लोगे तो वो कोई सिलेक्शन की कुंजी नहीं है बेटा। ये आप इतना हुआ मत क्रिएट करें कि एनटीए का ऐप आ गया, एनटीए का ऐप आ गया, ठीक है ना। 10 सवा पेपर लगा लेने से सिलेक्शन होता तो बेटा फिर क्या बात थी। लेकिन आपको एक ओवरऑल ब्रॉड आइडिया मिल जाएगा। क्वेश्चन देखो, एनटीए का पेपर मैंने भी देखा, फिजिक्स का मैंने भी देखा, ठीक है। बायो में 70, 70, 75, 78 क्वेश्चन तक एनसीईआरटी से ही हैं। जो 12-15 सवाल में आप लोग कह भी रहे हो, उसमें से भी अगर ध्यान से देखोगे तो 4-5 और सवाल आपको एनसीईआरटी से निकल आएंगे, ठीक है ना। फिजिक्स का पेपर तो एज यूजुअल जैसा आता है वैसा है। हाँ, 2019 का पेपर जैसा था वो तो कुछ ज़्यादा ही, मतलब जिसको हम लोग अपनी लैंग्वेज में कहते हैं बेटा हलवा पेपर टाइप का था, तो उस तरह का वो तो एक हलवा पेपर था। तो 2019 का जैसा पेपर रहेगा ये तो थोड़ा ठीक भी नहीं, और वो तो अच्छा भी नहीं बेटा। 2019 जैसा पेपर आए तो हम ही को फ्रस्ट्रेशन हो जाता है कभी कभी कि हमने पढ़ाया क्यों साल भर, ठीक है ना। लेकिन पेपर 2016 का अगर आप पेपर देखेंगे जो री वाला था, 2015 का पेपर देखिए, 2017-18 का पेपर, उन सब का एक एक आप एवरेज निकालें तो उस तरह का पेपर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। एनीवे, तो 2-3 चीज़ें, बेकार के कंपैरिजन में टाइम वेस्ट मत करिए। अब टोटली फोकस रहिए आप अपनी पढ़ाई पर, ज़्यादा इधर उधर के वीडियोस देखने की ज़रूरत नहीं है। आपको जहाँ से, अब आप सबको पता है कि किसको किसकी बातें समझ में आ रही हैं, एक आदमी पे स्टिक कर जाइए, एक कोचिंग पे स्टिक करिए, ठीक है ना। जिसका समझ में आ रहा, मेरा आ रहा मेरे से पढ़िए, किसी और से समझ में आ रहा किसी और से पढ़िए, बट उसको फॉलो करिए ढंग से। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए, मेरे से करिए। आपके पास अगर आपकी किताब है, कई बच्चे मुझे मैसेज करके पूछते हैं कि सर हम आकाश के स्टूडेंट हैं, हम एलन के हैं, तो बेटा आपके पास तो खुद ही मॉड्यूल्स हैं इतने अच्छे अच्छे, उनमें सारे क्वेश्चंस दे रखे हैं, आप उनके क्वेश्चंस लगाइए, ठीक है ना। और जिनको नहीं करना है वो आप जो ऐप में जो आपको क्वेश्चंस दे रहे हैं उनको करिएगा, और इनको हम बाद में पीडीएफ फॉर्म में भी दे देंगे। जैसे 15 दिन या 20 दिन बीत जाएगा तो इनको हम, अगर पॉसिबल हुआ, अभी मैं कंफर्म नहीं हूँ, मुझे डिस्कस करना पड़ेगा एक बार, नहीं तो आप चाहोगे तो उसको आप पीडीएफ फॉर्म में प्रिंट करा लेना, है कि नहीं। क्योंकि हमारा क्वेश्चन बैंक देखो बेटा अपडेट होता रहेगा। हाँ, ये भी ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन बैंक में भाई 100 सवाल में हो सकता है 1-2 जगह पे कहीं पे गलती छूटे, बट वो ध्यान रखिएगा ये डायनामिक क्वेश्चन बैंक है। अगले 10 दिन तक जो हमारी सपोर्टिंग फैकल्टीज़ हैं जो सपोर्ट कर रही हैं हमको इसमें, और कई सारे जो हमारे लास्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं वो सारे इस पर लगे हुए हैं, और डेली कुछ ना कुछ अपडेट आपको आता रहेगा। इसमें कुछ हम लोग एनटीए के क्वेश्चंस भी ऐड करते रहेंगे, कुछ चीज़ें अगर गलत होंगी तो उनको हम लोग डेली ठीक भी करते रहेंगे। स्पेशली एनटीए के सारे उसको हम चैप्टर वाइज कराने की कोशिश कर रहे हैं कि जो भी एनटीए के क्वेश्चंस, जैसे हर वो तो मिक्स पे क्वेश्चंस हैं, उनको चैप्टर वाइज हम लोग करा लेते हैं। तो हर चैप्टर में एनटीए के क्वेश्चंस आपको ताकि एक साथ दे सके, इसकी हम कोशिश करते हैं। बाकी आपके लाइव लेक्चर्स हो रहे हैं, इनहेरिटेंस हो गया, मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस पूरा कंप्लीट हो गया। डॉक्टर प्रवीण का मेरे ख्याल से आज या कल में पूरा आपका जेनेटिक्स खत्म हो जाना चाहिए। डॉक्टर अश्विनी की क्लास बहुत बेहतरीन रही, डॉक्टर रजत बीच बीच में क्लास लेते चल रहे हैं, तो आपका बायोलॉजी, और डॉक्टर ज्योत्सना भी जल्दी ही आके एक लाइव क्लास लेंगी, तो आपका बायो तो पूरा ऑलमोस्ट कंप्लीट है, ठीक है ना।
फिजिक्स के लिए जो लेक्चर्स हैं, जितना आप देखो, मैं आपको शॉर्ट में नहीं डाल रहा हूँ, जितना लेक्चर आपको दे रहा हूँ उसको आप वीडियोस को देखिए, ठीक है ना। बाकी आने वाले टाइम में, क्योंकि इधर भी पिछले 7-8 दिन से टोटली आई वॉज इंगेज्ड इन दिस योर स्टडी मटेरियल, ठीक है ना। लेकिन जितना लेक्चर मैं डाल रहा हूँ अब मैं पूरा उसको क्वेश्चन के साथ बना के डाल रहा हूँ। आप देख रहे होंगे हर सेक्शन के साथ आपको हर टॉपिक के बाद बूस्टर्स मिल रहे हैं। आप उन क्वेश्चंस को लगाइए, आप देखिएगा आपका क्वेश्चन बैंक भी सॉल्व होगा, या आप किसी भी कोचिंग का मटेरियल यूज़ कर रहे हो, एक बार आप बूस्टर्स के क्वेश्चंस लगा लेंगे, जो बूस्टर सेक्शंस में मैं ले रहा हूँ, आपको लगेगा कि आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस डील होंगे। ओके, सो काफ़ी टाइम लिया आप लोगों का। आई होप डॉक्टर प्रवीण की क्लास को सबने एंजॉय किया होगा। पढ़िए बेटा अच्छे से, फालतू के बहस में मत पढ़िए, कौन अच्छा है कौन खराब है, सब अच्छे हैं बेटा। जो भी आदमी मेहनत कर रहा है, जो आदमी आके यूट्यूब पे आपके लिए इसने वीडियो बनाया, जिस आदमी ने आपके लिए टाइम लगाया, वो आपके लिए अच्छा ही कर रहा है, ठीक है ना, वो अच्छा है। अब ये तो क्या है कि बेटा किसी की फ्रीक्वेंसी किसी से मैच करेगी, किसी की फ्रीक्वेंसी किसी से, तो बेकार के कंपेरिजन में नहीं जाना है, हमको कंपेरिजन नहीं करना है। जो मेरे पास है वो अच्छा है, जिसके पास SL अरोड़ा की किताब है वो उससे पढ़े, जिसके पास नूतन की किताब है वो इससे पढ़े, जिसके पास कैरियर पॉइंट का मॉड्यूल है वो उससे पढ़े, जिसके पास आकाश का मॉड्यूल है वो उससे पढ़े, किसी के पास विद्या मंदिर है उससे पढ़े। लेकिन जो वर्ड सब में कॉमन है वो जरूर ध्यान दीजिएगा, पढ़े, ठीक है ना। हाँ, एक ही चीज़ को 10 जगह से जाने की जरूरत नहीं है, सब किताबों में बेटा एक जैसा है, सारे लोग एक जैसा पढ़ा रहे हैं। अगर आप लेक्चर देखोगे बेटा तो सबके लेक्चर मोर और लेस एक जैसे हैं, किसी के लेक्चर में कोई ऐसा नहीं कि कोई स्पेशल करा देगा, या मैं कोई बहुत बड़ा 30 मार खा हूँ कि मैं आ गया तो मैं कोई जादू टोना कर दूंगा। बेटा जब मैं 1000 लोगों को एक बैच में पढ़ाता हूँ, एक सेशन में पढ़ाता हूँ, तो सिलेक्शन तो 5 ही लोगों का होता है। मैं अपनी क्लास में बार बार ये कहता हूँ कि अगर मैं 5 के सिलेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ, तो क्या मैं 995 बच्चों के नहीं सिलेक्शन के लिए तो मैं ही रिस्पॉन्सिबल हूँ? तो मैं कैसे कह दूँ कि मैं बहुत अच्छा पढ़ाता हूँ? अगर किसी टीचर ने किसी क्लास से टॉपर दिया तो उस क्लास से कई बच्चे नहीं भी तो सेलेक्ट हुए, है ना। तो कोई टीचर ऐसा नहीं कि मैं अच्छा पढ़ाता हूँ खराब पढ़ाता हूँ, आपकी जिससे फ्रिक्वेंस, और आपका भी अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो ये आप अच्छे और नहीं हुआ तो इसका मतलब नहीं कि आप खराब हैं। बेटा सीटी कम है ना। आपको बस क्या करना है, ईमानदारी रखनी है, किसमें, अपने एफर्ट्स में। बार बार डॉक्टर रजत भी यही कहते हैं, मैं भी आपसे यही कहता हूँ, डॉक्टर प्रवीण, डॉक्टर अश्वनी, सब एक ही बात आपको बोलते हैं, सिलेक्शन हम ईमानदार रहें, फोकस रहिए। सिलेक्शन होगा नहीं होगा, हम पूरी ताकत लगाएंगे सिलेक्शन के लिए, ठीक है ना। लेकिन सिलेक्शन होना ना होना बेटा ध्यान रखो ये हमारे हाथ में नहीं है, तो कोशिश पूरी करनी है। इसके बाद जब रिजल्ट आएगा फिर दोबारा से एनालाइज करेंगे कि आगे की प्लानिंग कैसी होनी चाहिए, वो हम लोग बाद में करेंगे। बट अभी हमारा पूरा फोकस होना चाहिए कि हम कैसे अपना बेस्ट से बेस्ट देख सकें, ठीक है ना। आई होप सेशन आपको पसंद आया होगा। सो मिलते हैं जल्दी कल परसों एक नए सेशन के साथ। थैंक यू, गुड नाइट।